हेलो गाइस, नमस्कार सभी का। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंडो एंग्लियन लिटरेचर हम डिस्कस कर रहे थे और डे बाय डे हम एक एक राइटर को ले रहे हैं। आज इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे के.एन. दारूवाला, जो फुल नेम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इनके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम हर रोज़ इंडियन राइटर्स जो हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है उनको सभी को डिस्कस कर रहे हैं। तो के.एन. दारूवाला की जहाँ तक बात है, वो लाहौर के अंदर 1937 में जन्मे। हायर एजुकेशन के लिए जो है उन्होंने लुधियाना का गवर्नमेंट कॉलेज अटेंड किया और एमए इंग्लिश के बाद एमए इन इंग्लिश ही जॉइंड पुलिस डिपार्टमेंट। ये बातें जो है आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड आफ्टर दैट I would like to move ahead. So far as the works of K.N. Daruvala are concerned, so these works are under Orion 1970। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। Aparition in April 1971, Crossing of River 1976, Winter Poems 1980, The Keeper of the Dead 1982 और Landscape 1987। These are the major works। तो आप ध्यान रखेंगे इनका भी। आगे देखिएगा क्या कहता है कि इन रिकग्निशन ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, यानी कि जो पहचान बनी, दारूवाला वॉज ऑनर विद साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। पूछ लेगा आपसे ये बात भी कि क्या इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, तो वहीं पर हो सकता है कि थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। एन एमिनेंट क्रिटिक हैज़ कॉल्ड हिम सब्सटेंशियल पोइट। नो डाउट सब्सटेंशियल मॉडर्न इंडो एंग्लियन पोइट हैं ये, और लार्ज अपने आप में बहुत बड़ा जो है इनका थीम भी बहुत लार्ज लेवल पर थे। आगे चल करके वो हम देखें भी कि सब्सटेंशियल पोइट के रूप में जाने जाते हैं। ये बात भी जो है आपको यस या नो में भी आपके सामने दिक्कत खड़ी कर सकती है, तो ध्यान रखना। हिज अचीवमेंट इन द पोइट्री व लाइक निसी म्यूजिकल। और किससे कंपेयर किया गया है? निसी म्यूजिकल से इनको कंपेयर किया गया है। बाय थीम्स एंड स्टाइल, यहाँ आप हिज करेंगे, हिज थीम्स एंड स्टाइल्स आर एंटायरली डिफरेंट। और उनकी थीम और स्टाइल जो हैं वो यहाँ कोमा लगा करके और यहाँ हिज कर देना आप। तो ये जो हैं थीम और स्टाइल इनकी पूरी तरह से अलग है, लेकिन वैसे पोइट्री निसी म्यूजिकल की तरह है। स्टाइल ऑफ थीम इज वाइड इन रेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी कारण इनको सब्सटेंशियल पोइट किसी क्रिटिक ने कहा है। हिज पोइम्स शो द सोशल सिंपैथी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि सोशल सिंपैथी दिखाती हैं, किसी की मॉरल वैल्यूज़ के अंदर कॉमिक एंड आयरनी दिखाती हैं। जैसे हम पीछे पढ़ते रहे हैं तो किसी की जो है यहाँ पर सोशल सिंपैथी दिखा रही हैं पोइम या वर्क्स। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, यहीं से आपका क्वेश्चन का मटेरियल तैयार होता है। उसके बाद आप देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये इनके वर्क हैं, कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। सोशल सिंपैथी जिनमें दिखाई गई है, घंगरनिया, स्पेट, फिलिस्टीन्स, ये जो है वर्क्स हैं और डिपिक्ट्स द मिजरी एंड डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय एन एपिडेमिक लाइक कोलेरा। बीमारी से रिलेटेड जो है, किस प्रकार से बीमारी से मिजरी और डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, ये चीज़ें भी यहाँ दिखाई गई हैं। एप्लेटिक ऑल्सो शोज सोशल एम्पैथी एंड हिज compassion for the victims of disease। तो ये सारी चीज़ें जो है बीमारी, विक्टिम्स ऑफ डिजीज
के कारण जो जो सोशल सिंपैथी क्रिएट होती है वो सारी बातें यहाँ पर बता रहा है। तो के.एन. दारूवाला बहुत शॉर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि सारे के सारे वर्क्स आप जो देख पा रहे हैं इनके, ये देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और याद होने लायक भी हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और नीचे आप सोशल सिंपैथी इनकी पॉइंट्स में, थीम में लार्ज सब्सटेंशियल पॉइंट, लाहौर में जन्मे और लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में ये पढ़े, 1937 में इनका जन्म। देर आर सो मैनी थिंग्स। आप एक फोल्डर में अपने दिमाग में एक फोल्डर बना करके इन सभी चीज़ों को रख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट यही कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत आगे चल कर के आपकी हेल्प इस चैनल पर होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।